हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। वैसे क्या बोलते हैं ये थंबनेल लगाया था कि टाइटल लगाया था कि बेबी का नाम डिसाइड हो गया है और ये वो जस्ट क्यूरियोसिटी, मतलब वो पूरे व्लॉग में नाम का सिर्फ एक छोटा सा जिक्र था, वो भी किसी और के नाम का था। दैट किसी ने अपने बच्चे का नाम दुआ या कुछ तो रखा है वैसा, तो उसके बारे में बस बात हो रही थी और यहाँ पर इन्होंने डाल दिया बच्चे का नाम, बेबी का नाम डिसाइड कर दिया है। हद होती है भालू अपी, हद होती है, प्लीज़ ग्रो अप। एनी हाउ स्टार्ट होता है व्लॉग, क्या बोलते हैं ये रील वाली जो शूट थी जिसके ऊपर बहुत सारी बीच में बातें हो रही थी वो क्रॉकरी की। तो वही वो बताती है कि मैं यहाँ पर गई थी रील शूट करने के लिए, ये वो। फिर भाई भाभी के पास इफ्तार के लिए गई थी, बट वो उसने बताया नहीं था, वो हमने भाभी के व्लॉग में पहले देख लिया था कि वो पीछे बैठी हुई है वही सेम अवतार में। अब यहाँ पर वो अकेले गई, जब वो रील शूट करने गई थी, जब अपना पूरा कुंभ उठा कर लेकर गई थी, मैंने अपना पूरा वो गैंग, उसका जो क्या बोलते हैं ड्राइवर वगैरह को। बट जब, और ऑब्वियसली गुटके को भी, बट जब भाभी के पास गई तो वो लोग में से कोई भी नहीं था, वो अकेली सिर्फ जाकर वहाँ पर इफ्तार करके आ गई थी। बिकॉज अपेरेंटली इफ्तारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे बड़ी रोज़गारी तो यही थी। तो ऐसे तो वो ऊपर जा सकती थी, बट वो ज़बरदस्ती नीचे आ गई। अब नीचे से फिर और नीचे आ गई फर्स्ट फ्लोर पे अपनी अम्मियों के साथ, वहाँ पर जाकर सारा अपना क्या बोलते हैं हिजाब वगैरह निकाल दिया है। और फिर ऊपर कहने लगी सबको कि हाँ ऊपर आ जाओ, ये वो करके आप लोग ऊपर आते नहीं हो। फिर ऊपर बैठकर बोलने लगी कि मैं तो व्लॉग बनाना भूल ही गई थी, मैं भाई भाभी के पास गई थी, वो भी बिकॉज मुझे लगता है उसने इसलिए बताया होगा कि उसे देख लिया होगा कि वो लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं। फिर क्या होता है हाँ, तो फिर वो कहती है कि मैं तो व्लॉग बनाना भूल गई थी, ये वो। फिर भाई भाभी ने तो मुझे ये कपड़े दे दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं एक अलग, मतलब उसने ये बताने की कोशिश की कि मेरा टेलर अलग है, मतलब मैंने सोचा कि मैं अपने टेलर को दे दूँ, जिसका मतलब ये है कि भालू अपी का जो टेलर है वो अलग है, वो जमील भाई नहीं है। तो ये एक चीज़ का खुलासा जो है, वरना पहले तो मुझे लगता है सबको यही लगता था कि इनका सिर्फ एक ही टेलर है पूरे ख़ानदान का, दैट इज़ जमील भाई। बट आई थिंक आफ्टर लेबल DKI में भी हो सकता है कि भालू अपी ने बोल सोचा होगा कि मेरा कोई दूसरा टेलर, या तो पता नहीं कोई दूसरा टेलर मिल गया जो मुफ्त में करके देता होगा, तो वी हैव नो आइडिया। फिर आती है बात कि मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब मेरे पूरे बाल भीग जाते हैं, ये वो। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो लेडीज़ है नॉर्मली, और मतलब जो प्रेग्नेंट हुई हैं वो भी, और जो नॉर्मल जो विमेन हैं उन वो लोग भी ये बात बहुत अच्छे से उनको पता होगी कि आपका जब आयरन लो होता है ना तो आपको ठंड लगती है, और जब आपका आयरन नॉर्मल होता है दैट्स व्हेन योर हार्मोन्स हिट इन एंड देन यू फील हॉट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर अगर वो बता रही है कि इसका आयरन इतना कम है कि भाई ड्रिप्स लगवानी पड़ रही है एंड ऑल ऑफ दैट, तो गर्मी उसको इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है जितना वो एग्जैजरेट करके बता रही है। अब या तो मोटापे की वजह से हो रही है गर्मी, या किसी, बिकॉज अगर आप AC वेसी चला दो तो इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल, मतलब कि हाँ AC नहीं चलाओ इस टेम्परेचर में, अगर AC ना चलाओ तो एक अलग बात है कि भाई इतनी गर्मी हो रही है। और ये मैडम तो बाहर घूमने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रही है। अभी इस पूरे व्लॉग में वो कम से कम 5-6 बार गई है बाहर, कम से कम। हाँ, अगर मेरे से मिस हो गया होगा तो मिस हो गया होगा, वरना तो मैंने तो एटलीस्ट 4-5 बार गिन ही लिया आराम से। एनी हाउ, तो ये कहती है कि आयरन कम है बट इसको गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, विच वॉज अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, बिकॉज मुझे तो बहुत कन्फ्यूजिंग लगा। क्योंकि नॉर्मली जब जब प्रेगनेंसी ख़त्म भी हो जाती है, जब आप डिलीवर करते हो, तब आयरन आपका बॉडी में एकदम कम होता है, दैट्स व्हेन यू फील रियली कोल्ड एंड ऑल, शिवरिंग एंड ऑल भी होती है कभी कभी बिकॉज ऑफ द लो आयरन। तो ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। एनी हाउ, अब आते हैं उसका वो जो पैर वाला सीन था। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये ना शायद सिजलिंग टी ने ये वाला जो वो निकाला था स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर उसने बताया था कि ये देखो, क्योंकि पहले जब उसने नीचे से शॉट लिया था तो सबने उसको प्रिंसेस ऑफ कजार बना दिया था। फिर जब उसने वहाँ से शॉट लिया तो उसका पैर जो इतना मोटा आ रहा था, तो सिजलिंग ने कहा था इतनी तो कोई भी नॉर्मल लड़की की कमर होगी जितना उसका इतना बड़ा थाई है। तो ये बात तो उसको जाकर चुभ गई है अब। तो हैट्स ऑफ टू सिजलिंग, बिकॉज ऑनेस्टली ये मैं पॉइंट कभी ना निकाल पाती, मैं कभी नहीं इतना नोटिस कर पाती, मेरे मतलब इतना ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक 2 लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ करते हैं, वो है शबनम एंड सिजलिंग। आई मीन
if anybody who does not listen to them and listens to me, I recommend them. अगर आपको really ऐसे देखना है ना, ओके एनी हाउ, उसको देखना है ना, मतलब इनका जो भी इतनी डिटेल में, तो इन दोनों का देखना चाहिए, मतलब ये नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग में बताते हैं। तो हाँ, तो उसने वो बताया था एंड मुझे लगता है भालू अपी उसका देखती है एंड भालू अपी ने देख लिया, उसको पता चल गया है कि क्या बोलते हैं कि ये सारी बात हो रही है। बिकॉज मुझे नहीं लगता ये रेडिट पे था, जहाँ तक मतलब मेरे नज़रों से तो नहीं गुजरा। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि वी यू हैव टू एक्सक्यूज़ मी बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड वॉइस, बिकॉज माई लिटिल वन हैज़ स्टार्टेड क्रॉलिंग एंड नाउ वो अपने आप को आईने में देखकर ऐसे चलाते रहती है। सो अभी कुछ कर नहीं सकते। एनी हाउ, कट टू अभी। हाँ, तो वो रेडिट के ऊपर क्या बोलते हैं, ये मेरे नज़रों के सामने से गुजरा नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो। बट मैंने तो सिजलिंग के पॉडकास्ट में देखा है। पॉडकास्ट सुनना ज़्यादा इजी होता है, पहले लगा दो और काम करते रहो अपना, तो वो पीछे चलता रहता है। यू कैन जस्ट हैव टू लिसन। एनी हाउ, फिर आ जाती है कि मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, ये वो मुझे मेरे जानने वाले बोलते हैं क्लैरिफिकेशन नहीं दो, ब्ला 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 ब्ला। बट फिर भी इसने क्लैरिफिकेशन दे दिया इस बात को छेड़कर। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देनी होती तो बात छेड़ना भी नहीं चाहिए था उसने, बट इवेंचुअली वो हो जाता है। फिर आते हैं, हाँ, फिर वो कहती है जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है कि सबा तो ऐसी ही है। तो बेटा, आई मीन तेरे नेबर्स लोग से तो मुझे बहुत कुछ पता चला है कि सबा कैसी है और गुटका कैसा है। बता दूँ तो पता चल जाए तुझे। तो हाँ, तो जानने वाले जो आपको व्लॉग से जानते हैं वो अगर तुम यू आर ट्राइंग टू पॉइंट टू देम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो तुझे एक्चुअली जानते हैं, जो तुझे ऑन अ रेगुलर बेसिस देख रहे होते हैं, वो तुझे किस तरह जानते हैं, दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट थिंग। अगर आपने नोटिस किया है, देखो इनके यहाँ पर ना, अभी चलो ये लोग किसी को नहीं दे रहे हैं इफ्तार, समझ में आता है, बट एक नॉर्मल रिचुअल होता ही है इन एवरी मुस्लिम। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी मुस्लिम्स लिविंग इन योर बिल्डिंग, बिकॉज इन माई बिल्डिंग दे आर नॉट मुस्लिम्स, बट इवन तक जो नॉर्मल दूसरे भी होते हैं ना, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेजते ही हैं। सो फॉरगेट अबाउट अदर्स, बट एटलीस्ट नॉर्मल मुस्लिम्स का तो ये होता है कि भाई कोई नहीं, चलो आप बिल्डिंग में मत दो, बट बाजू बाजू वाले होते हैं ना, वो तो देते ही देते हैं। सो इनके यहाँ पर कभी कोई नहीं देता है, नेवर। हमने देखा है कि कई बाजू से आया है और ये लोग प्लेट में डाल के दे रहे हैं, ये कंटेंट ही है, मतलब यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट एज अ कंटेंट, बट नेवर दिस हैपेंस। ये लोग ही एक दूसरे के घर पे जाते हैं, इफ्तार करके आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इफ्तार के टाइम पे ये लोग बैठे हुए हैं और बाहर से किसी ने ठोका हो और बोला हो कि भाई ये इफ्तारी, थोड़ा बहुत पीपल डू दैट। सो नेवर हैज़ दैट हैपन। एनी हाउ, फिर आ जाते हैं, हाँ, फिर कहती है भाई कंटेंट अब है नहीं। और मैंने लास्ट वाले मेरे पॉडकास्ट में भी बोला था, ये ना रूहान को अब कंटेंट यूज़ कर रही है। शी इज़ नॉट यूजिंग भाई भाभी दैट मच, बट शी हैज़ टारगेटेड रूहान राइट नाउ, बिकॉज शी हैज़ सीन के भाई भाभी के व्लॉग्स भी रूहान के की वजह से प्रॉब्ली चलते होंगे या जो भी। तो उसने भी वही ट्रिक आजमाया है कि अब ना बार बार रूहान को अपने व्लॉग में दिखाती है, बार बार रूहान के ऊपर ही कैमरा होता है इसका। जब भाई भाभी होते हैं या अभी नहीं भी है ना, तो भी मतलब वो नीचे गई है स्पेसिफिकली उसके साथ खेलने के लिए। ऐसा आपने कभी देखा है कि वो स्पेसिफिकली उसके साथ खेलने के लिए कभी नीचे गई हो? कभी नहीं। बट ज़बरदस्ती वो नीचे गई है, पूरा व्लॉग शूट हुआ है नीचे, उसके ही आसपास पूरा म्यूज़िक लगा के कर दिया ताकि पीछे किसी की आवाज़ आए नहीं, कुछ नहीं। और वो इसको ज़्यादा, मतलब वो बच्चा इसके साथ कुछ खास क्लोज़ नहीं है ना, इसके पति के साथ क्लोज़ है। बस ये लोग ही बार बार उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इससे हमारा कंटेंट बन जाएगा, इससे हमारा व्यूज़ आ जाएंगे। फिर वो बर्तन दिखाती है कि मैं देखो ये बर्तन लेकर आई हूँ, और फिर सारे बैठ के हाँ हाँ बहुत अच्छा बर्तन है, अरे इनका तो बहुत बिकेगा, अरे ये अरे वो। उसे पता है कि कितना पॉलिशिंग चल रही थी। एनी हाउ, फिर आ जाते हैं, हाँ, फिर गुटका आ जाता है, गुटका आता है। सो कि अभी हम जा रहे हैं सोफ़ा लेने के लिए क्योंकि ईद आने वाली है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे, पता नहीं से कौन से दोस्त हैं, तो आएंगे तो वो लोग कहाँ बैठेंगे और ये और वो। और भालू अपी अब ऑल द वे यहाँ पर सोफ़ा लेने गई है, कहाँ? अंधेरी। अंधेरी, उसने बताया भी है कि हम ये लक्ष्मी समथिंग एस्टेट समथिंग आए हैं, अंधेरी में हम गए हैं ऑल द वे वहाँ पर सोफ़ा ख़रीदने, क्योंकि भाई पैसे तो मैंने ही देने हैं, तो मैं तो जाऊँगी ही जाऊँगी। अब मेरी तबीयत गई तेल लेने, मेरा कमर दर्द गया
तेल लेने, मेरा सब कुछ गया तेल लेने। मैं अभी यहाँ से अंधेरी, ऐसे तो गोरेगांव जब जा रही थी, मतलब हाँ गोरेगांव ही है शायद वेस्टर्न, वहाँ तक जाने के लिए इतना, अरे हम आधे घंटे में पहुँच गए थे, हम आधे घंटे में पहुँच गए थे, इतनी इतनी कोई क्लैरिफिकेशन तभी दे रही थी कि हम तो आधे घंटे में पहुँच गए थे, तो हम इतना दूर नहीं जा रहे, हम इतना दूर नहीं जा रहे। बट अभी तुम सोफ़ा लेने गई हो और इफ़्तार से पहले से निकली हुई है, वहाँ पर पहुँची होगी शाम में, और शाम में तो रश होता ही है, हर जगह ट्रैफिक होती है, इसलिए कुछ दिखाया नहीं कि कहीं ट्रैफिक है क्या है जो भी। और फिर उसके बाद सीधा वहाँ पहुँच कर ही बताया, और कम से कम 15 दुकानें तो वो घूमी है। वो सारे दुकानों में गई, कोई उसको भाव नहीं दे रहा था, कोई उसको नहीं दे रहा था, 3-3 लाख के सोफ़े बता रहे थे उसको, तो उसको कोई पहचान नहीं रहा था। फिर एक दुकान में वो गई, वहाँ पर उन्होंने उसको पहचाना, क्योंकि आप देखो जहाँ बिल बन रहा है वहाँ पर वो उसको बता रहा है कि हमारे घर में सब आपका रोज़ व्लॉग देखते हैं, ये वो। तो जहाँ उसको किसी ने पहचाना, उसने वही वाले दुकान से क्या बोलते हैं ख़रीदा अपना कि क्या सोफ़ा या जो भी उसे ख़रीदा है उस दुकान से। अब जब वो आएगा तो पता चलेगा क्या क्या ख़रीदा है। मैंने ऐसे बता रही थी, हमने लाइटें ख़रीदी, हमने ये ख़रीदा, हमें पॉट ख़रीदने थे। तो अब उससे शॉपिंग करी क्या है वो हमें नहीं पता है, बट जहाँ बिल बन रहा था वहाँ पर उन्होंने उसको पहचान लिया, मतलब वो उसको समहाउ जानते थे। दैट्स द रीज़न उसने उसकी दुकान से ख़रीदा, बिकॉज वहाँ पर उसको डिस्काउंट मिला होगा अच्छा खासा। बोल दिया होगा हाँ हम आपको मिल लेंगे, हम आपकी फ़ैमिली से बात कर लेंगे, तो उन्होंने भी बोल दिया होगा चलो 25% डिस्काउंट लगा दो। क्योंकि अब ऐसे नॉर्मली ही किसी के जानने वाले की दुकान में जाते तो आपको 20% डिस्काउंट तो लगा ही देते हैं। एनी हाउ फिर घर आ जाती है और फिर कहती है कि रिज़ा वापस से वहीं बैठी हुई है। मतलब कि रिज़ा नीचे जाती कब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जब देखो जब वहीं, मतलब कि वो पूरे व्लॉग में ना 90% आपको भालू अपी के बाजू ही नज़र आएगी, चाहे वो पका रही हो चाहे वो बैठी हो। वो बेड पे बैठी होंगी ना तो वो भी बाजू में बेड पे बैठी हुई होगी। सो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है दैट इवन दो इतना अब लोग बीच में बोल रहे थे दैट रिज़ाज़ लाइफ मैटर दिस एंड दैट, बट एक बोलते हैं ना नॉट इवन अ सिंगल % का इसको कुछ फ़र्क पड़ा है। शी हैज़ जस्ट बिकम सो बेशरम, और आई थिंक वो बेशरम ही हो गई है ना जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता है। शी जस्ट डज़ वट एवर शी वॉन्ट्स टू, एंड उसको पता है कि मेरे जो जाहिल ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो लोग मेरी व्लॉग्स देखेंगे, और मेरे जो पॉडकास्टर्स हैं जो एक्चुअली इनके आंखें खोल रहे होते हैं उनके व्लॉग, उनके पॉडकास्ट पे जाकर, उनके रिव्यू के वीडियोस पे जाकर अनशन लिखेंगे जो उनका मन करेगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग देख क्यों रहे हैं। मतलब कि दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट क्वेश्चन एवर, दैट व्हेन यू लाइक समवन, अगर आप इतने बड़े भालू अपी के फ़ैन हो तो आप क्यों ऐसे पेजेस पर जाकर उनका पॉडकास्ट सुनोगे या उनका रिव्यू सुनोगे रिगार्डिंग भालू अपी या जो भी। पूरा सुनने के बाद फिर आपको कमेंट भी करना होता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, जाओ अपना काम करो, एंड ऑल ऑफ देम। हाँ, मतलब कि पहले तो मुझे लगता था कि भालू अपी के फिर भी थोड़े डिसेंट है, बट मुझे लगता है वो भी थोड़े बहुत, हाँ, कंपेयरिंग टू निदा सूफियान डिसेंट ही है। मतलब बिकॉज आई हैव फेस द कमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, सो आई नो कि वो वाले थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम है बिकॉज वो लोग ज़्यादा गंवा रहे हैं, ये थोड़े कम गंवा रहे इसके जो क्या बोलते हैं फॉलोअर्स। बट अगर आपको पता है कि वहाँ पर आपकी आइडल या जो भी आपने उसको बना रखा है उसकी बुराई हो रही है, तो आप क्यों उसकी वीडियो खोल के देखते हो, मुझे समझ में नहीं आता है अब तक। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड बिकॉज हम भी लोगों के फ़ैन हैं। अगर ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसी कोई बात हो रही होगी तो हम थोड़ी ना उसका वीडियो खोल के देखेंगे कि वो हमारी आइडल या जो भी हम जिसके फ़ैन हैं उसकी बुराई हो रही हो। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनी हाउ लेट्स कम बैक टू रिज़ा। सो रिज़ा वहाँ बैठकर बात कर रही है सारा कि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, उसकी ईद का जो भी शॉपिंग हो रही है। अब ये साल रेहान और सारा दोनों के 10th एंड 12th थे। अब वो कह रही है कि रिज़ा का अब नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि अभी वो 11th के एग्ज़ाम्स दे रही है और नेक्स्ट ईयर वो 12th के एग्ज़ाम्स देगी। सो अब देखते हैं, बिकॉज जिसका मतलब ये है कि अब से अप्रैल से आई एम अज्यूमिंग कि नया साल शुरू हो रहा होगा, या आई डोंट नो वो कहाँ से कर रही है, बट जो भी ये पूरा साल अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज अभी सबके साल ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि सब एकेडमिक ईयर्स ख़त्म हो रहे हैं। अब से रिज़ा विल हैव टू वर्क हार्ड एज रिज़ा एज रेहान और सारा आर वर्किंग, बिकॉज सारा
अगर आपने नोटिस किया होगा इस दफ़ा आई नहीं है वो खाला वहाँ से ज़्यादा, बिकॉज उसका 12 था। तो इसका मतलब दैट इवन रिजा विल हैव टू वर्क रियली हार्ड दिस ईयर। अब देखते हैं कितना हार्ड वर्क करें। मुझे तो बेचारी के ऊपर वही वो हो रहा है कि अब तो ये साल बेचारी का 12th है और ये साल ही भालूपी का बच्चा आने लगा है। तो फिर तो मुझे लगता है वो 6-8 महीने तो यहाँ पर वो कैसे क्या बोलते हैं उसको, जापा बन जाएगी उसकी फॉर श्योर, बिकॉज जापा इज़ लाइक बेसिकली वो जो सिर्फ बच्चे का और माँ का ख्याल रखती है। तो वो एग्जैक्टली यही करने वाली है, भालू अपी और उसके बच्चे का ख्याल रखने वाली है। एनी हाउ अब हाँ, फिर उसके बाद फिर ये लोग सहरी बनाने लग जाते हैं, अंडा वंडा कुछ तो बना रहा होता है। अब मुझे वो समझ में नहीं आया कि उसने अंडा रुखसाना बाजी के लिए बनवाया था या नहीं बनवाया था। जहाँ तक मैं समझी हूँ उसने बोला कि तुम अपना इंतज़ाम कर लो, जहाँ तक मैंने सुना है। या उसने कहा कि अंडा यहाँ रखा है, अगर तुम्हें खाना तो खा लो या अपना इंतज़ाम कर लो। आई डोंट नो कि इसने खुद ही खाली अपना अंडा बनाकर कट लिया या पता नहीं क्या है। अब वहाँ पर बाहर बैठकर खा रही है भालू और कहता है गुल्ला देखो सैरी कर रही है। मतलब गुल्ला सैरी कर रही है क्योंकि सबसे बड़ी रोज़दार तो वही है। रात के 3:30-4 बज रहे होंगे कम से कम, बिकॉज 4 बजे ही नॉर्मली आजकल सब लोग सैरी से 4-4:30 के बीच में ही सब लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे अगर ये बैठकर खाना खा रही है, बिकॉज उसने अपना डिनर नहीं किया है, बिकॉज उसका वो क्लैरिफिकेशन देने आई बाद में। पहले तो उसे कुछ नहीं बोला, जब वो खा रही थी, जब ठूस रही थी, दैट टाइम शी डिडंट इवन बॉदर कि तू जो भी बोलता है बोल, आई डोंट केयर। बट जैसे ही ठूस के उसका हो गया और वो अंदर आ गई, फिर उसने क्लैरिफिकेशन दिया। अब यहाँ पर उसको क्लैरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत थी कि नहीं मैं तो खाना खा रही थी, मैं तो सहरी नहीं कर रही थी। लाइक कौन देखने आ रहा है कि तू क्या करी, इवेंचुअली तू खा ही रही है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। लाइक आइदर यू ईट डिनर और सहरी, इवेंचुअली यू आर ईटिंग, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, राइट। तो चीज़ लाइक कि नहीं हमने ये नहीं खाया था, वो नहीं खाया, तो इसलिए हमने अभी डिनर कर लिया ये वो। यानी कि तुम टेक्निकली सुबह के 3:30-4 बजे तुम डिनर कर रहे हो, तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो। और अब तुम खा के ही जो प्लेट भर के जो तुमने खाना खाया है, राइस और कुछ तो था साथ में, अब वो सो जाएगी 5 बजे तक, बिकॉज नॉर्मली वो 5 बजे तक सो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता वो नमाज वमाज कब पढ़ती है, आई हैव नो आइडिया। एनी हाउ, फिर उसके बाद आज है हमारे, हाँ फिर उसके बाद आई थिंक हो गया था या नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम। बट वहाँ पर जैसे किचन में ये लोग तीनों होते हैं एंड वो जो है ये गुटका रुखसाना को वो दे रहा होता है इंस्ट्रक्शंस कि ये भिगा देना, दाल भिगा देना, ऐसा कर देना, वैसा करना, आज हमारे घर में इफ्तारी है। द मोस्ट अनोखी इफ्तारी एवर इन माई लाइफ आई हैव सीन दिस। ऐसी इफ्तारी मैंने कभी नहीं देखी है कि इतनी सॉरी हाँ, तो इतनी जैसे क्या बोलता है उसको, बेकार भी नहीं कहूँगी, मतलब दिस इज़ वर्स देन पॉटलक। पॉटलक में भी एटलीस्ट आप अपना एक डिश लेकर आते हो, यहाँ पर तो इट्स लाइक आपको गेस्ट के पास जाना है, नहीं आपको होस्ट के पास जाना है गेस्ट्स को, और होस्ट के पास जाके अपने पूरी इफ्तारी का तैयारी करनी है। ऐसा इफ्तार पार्टी था ये। अब मैडम ने डिसाइड कर लिया कि उसको ये सब बनाना है। दोनों ने शायद मिलने, गुटके ने और इसने मिलके डिसाइड कर लिया होगा, बिकॉज शी वाज सेइंग ना कि टाइम नहीं मिलता है हमें बात करने का, जो भी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हमने रखना है। अब उसको बता दिया रुखसाना को कि ये तूने बनाना है। अब सब आ गए नीचे से, अब सबको एक एक चीज़ दे दी। और सिर्फ भालू अपी ने क्या बनाया, टेक्निकली उसे कुछ भी नहीं बनाया। एक डिश जो उसने जिसको उसने काइंड ऑफ कैमरे के सामने मुझे लगता है बनाया, बिकॉज प्रिटी मच सब कुछ बना हुआ था। फ्रूट्स भी उसने वो कृष्णा से और वो रुखसाना बाजी और लोग सब ने काटे थे। फिर कस्टर्ड का भी वो उबल चुका था ऑलमोस्ट, और वो रिज़ा हिला रही थी। दैट्स व्हेन द कैमरा स्टार्टेड एंड वो घोल कर डाल रही थी कस्टर्ड का पाउडर। वो भी उसने रिज़ा ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि और डालो, ये करो, वो करो। सो देखने जाओ तो उसने सिर्फ कस्टर्ड पाउडर उसमें सिर्फ डाला है, मिलाया जो काम होता है, जो एक्चुअल गर्म के सामने मिलाना करना होता है वो, बिकॉज जब वो थिक हो रहा होता है यू हैव टू कीप डूइंग इट रियली फास्ट, वरना वो बॉल्स उसके अंदर वो हो जाते हैं, वो लम्स बन जाते हैं। तो वो जो एक्चुअल बोलते हैं ना काम जो
होता है मेन काम जो कस्टर्ड का होता है वो तो रिज़ा ने किया। सो देखने जाओ तो वो काम एक्चुअली मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कस्टर्ड तो एक्चुअली रिज़ा ने बनाया है, इसने सिर्फ डाला है बस वो घोला हुआ, दैट्स इट। तो वो एक ही जो उसने किया है उसमें ऐसा वो कर रही थी जैसे कि भाई साहब कौन से उसने शब्द एक बनाती है कस्टर्ड के बारे में। जब देखो पूरी इफ्तारी में सिर्फ कस्टर्ड 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 ही डिस्कस हुआ है। अच्छा अभी पहले तो आ जाते हैं सुबह पे, तो अभी सारा काम बता दिया है इसको कि ये सब भिगा दो, यानी कि तूने ये सब बनाना है, दाल और पता नहीं क्या खीमा वगैरह जो भी। फिर कीमा का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लगता है कीमा जो है ना खुशामदीद से आया है। एनीवेज फिर उसके बाद सब फिर ये निकल जाती है फिर से। अब मतलब कि अभी रात को ही जाकर आई ना, मतलब कि काफ़ी घूम कर आई वो रात को अंधेरी में, कम से कम 10-15 दुकानें घूमी होगी। एंड अभी वो आ गई, अभी वो दोबारा से नीचे उतर गई, मतलब कि जो कि एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था। अब उसने दिखाया है सिर्फ उतना पार्ट जहाँ पर वो लोग वो दस्तर ले रहे हैं। अब वो और कहाँ कहाँ घूमी वो हमें नहीं पता, बिकॉज़ ये लोगों ने बहुत सारा दूसरा सामान भी लिया होगा, तो वो सब उसने शूट नहीं किया या वो सब उसने कट कर दिया, वी हैव नो आइडिया। बट सिर्फ दिखाया उतना ही पार्ट जहाँ पे ये लोग दस्तर लेने गए हैं। एंड शी इज़ लाइक यार ये तो सब चाइना का है, आपको तो चाइना जाना चाहिए, ये वो फजूल बातें। एनी हाउ फिर उसके बाद अब सारे आ जाते हैं नीचे से, सबको एक एक दे दिया है टास्क, तुम गुलगुले बना दो, तुम तल दो, तुम ये काट दो, तुम वो काट दो। अम्मी जी तो सबसे पहले जाकर दस्तर पर बैठ गई है, और जो प्लेट अम्मी जी की है उसके ऊपर ना दूसरा प्लेट ढका हुआ है। सो वी हैव नो आइडिया कि क्या कुछ उस प्लेट के अंदर है। मतलब कि उन्होंने अपनी प्लेट पहले ही बना ली, उन्होंने बोला सारा कुछ मैं अपनी प्लेट में पहले सरका लूँ और मैं उस प्लेट को ढक दूँ ताकि किसी की नज़र मेरे प्लेट पे पड़े नहीं कि मेरे प्लेट में है क्या क्या। और वो एंड तक वो जगह वो छोड़कर नहीं गई, वो जो आकर बैठी है वहाँ पर, जो कुछ भी काम कर रही थी वो आई डोंट नो क्या कर रही थी, बट वो जहाँ बैठी है उसके बाद वो वहाँ से उठी नहीं है लास्ट तक। अब सब लोगों ने अपना अपना खाना बना दिया, बेटी खाला ने कुछ बना दिया, रिज़ा ने भी कुछ हेल्प कर दिया, शरबत बना दिया, ये जो भी कर दिया। दूसरे लोगों ने भी अपना अपना सब कर दिया। अम्मी जी भी कुछ कुछ तो कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर सब ने यहाँ पर भालू अपी ने सिर्फ 2-3 समोसे बनाए और कस्टर्ड में सिर्फ वो कस्टर्ड घोल के डाला, दैट इज़ द एक्चुअल वर्क शी एक्चुअली डिड इन द होल थिंग। एंड सिर्फ यहाँ वहाँ पटेलियाँ मार रही थी कि अरे ये देखो ऐसा, ये देखो वैसा, ये ऐसा और ये वैसा, और ये देखो हमने अच्छा बना दिया है, ये हम देखो समोसा फिल कर रहे हैं, ये देखो हम ये कर रहे हैं, अभी हम ये बनाएंगे। तो ये सब फजूल नाटक कर रही थी वो। फिर आ जाते हैं भाई भाभी। अब इतनी फीकी एंट्री, इतनी फीकी एंट्री कि भाई साहब, मतलब कि नोबडी इज़ लुकिंग इनटू एनीवन्स आइज। दैट वाज द वर्स्ट ऑफ इट। लाइक इफ़ आपके घर पे कोई आया है तो कम से कम जो दरवाज़ा खोला है वही वेलकमिंग हो जाए। अब दरवाज़ा भी किसको खोलने लगाया, गुटके को, जिससे ये लोग सख्त चढ़ते हैं, सख्त। अब तो भाई भाभी में से एटलीस्ट मैंने बोला ना दीपिका का वो है दैट शी एटलीस्ट ट्राइज एंड बी न्यूट्रल। बट भाई तो एक्टिंग भी नहीं कर रहे हैं अब, ही इज़ सो डन विद दीज पीपल। एंड आई डोंट नो ऐसा, मतलब ये है कि ऑब्वियसली मैंने यही पूरा बात निकाला था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो भाई तो चिढ़ा ही हुआ था भालू के ऊपर। एंड बट उसने उसको कभी डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये था दैट भाई ने अम्मी से बात की थी इसके बारे में, एंड अम्मी और भालू के बीच में कुछ कॉन्वर्जेसन हुआ जिसके बाद ये सारा जो भालू अपी ने नाटक स्टार्ट किया था ये वो हुआ था। सो टेक्निकली भाई नेवर वेंट directly to Bhalu Appi and told anything to her, but right now he is avoiding her like anything. वो उसको लिटरली कोल्ड शोल्डर दे रहा था। उसको बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, जैसे इट्स लाइक एज उसको गन पॉइंट पे कोई किसी ने लेकर आया है यहाँ पर और उसको बोला है कि आके खा। आई एम श्योर उसने इफ्तारी भी बहुत ही लाइट करी होगी, बाद में जाकर उसने अपने घर पे खाया होगा खाना। मतलब जब अभी किसी का व्लॉग आएगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये डे उनकी लाइफ में कैसा था। तो फिर भाई भाभी आ जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, भाई को वो उसके हाथ में रूहान होता है, भाई के हाथ में, और ये सनी बोलता है आओ आओ करके कुछ, तो वो कहता है नहीं
मतलब वो सीधा बोल देता है कि मैं नहीं आऊँगा करके, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसकी इवन उसके बाद भी एक पॉइंट पे भालू अपी उसको कहती है कि चलो खेलने जाएगा, कहाँ खेलने जाएगा? तो वो सीधा बोलता है बाहर, यानी कि मुझे इस घर से बाहर जाना है। ये जो मेरी जो सुंदर घर है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी इसी वक्त घर से बाहर लेकर चलो। सो ही हैज़ नो इंटरेस्ट एट ऑल in Bhalu Appi and Gutka. It's just Bhalu Appi who is trying and making content out of Ruhan. And I think now it's high time that Shoaib and Deepika needs to understand and stop her here. Because एक टाइम पे इससे पहले उसने उन दोनों को यूज़ करके अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, एंड अब वो उनके बेटे को यूज़ कर करके अब वो इससे अब स्टार्ट किया है। अब कुछ कुछ कर करके ना वो और कंटेंट बनाते जाएगी और एक पॉइंट पे अपने बच्चे के साथ उसको कंपेयर भी करेगी, यू नेवर नो। फिर आ जाता है पूरा कस्टर्ड की कहानी कि कस्टर्ड अच्छा था कि नहीं अच्छा था, और सब बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम से तो जाहिर सी बात अच्छा ही लगेगा, बिकॉज लास्ट टाइम उस पागल औरत ने नीचे इट सीम्स उसको मिलाया ही नहीं था, सिर्फ ऊपर से डाल के छोड़ दिया था। मतलब सीरियसली, मतलब कस्टर्ड भी बनाने में तुम ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेटेड डिश है। मतलब दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एवर, सबसे झटपट बन जाती है, एंड दिस इज़ लाइक द मोस्ट ईजिएस्ट डिश एवर एवर। उसके अंदर आपने इतनी मिस्टेक्स कर दी है, तो मुझे तो मतलब लिटरली वाला इसका देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे ये इतनी डिफ़िकल्ट है बनाना, क्योंकि हमें तो कभी इतनी डिफ़िकल्ट लगी ही नहीं थी कस्टर्ड बनाना। द ओनली ट्रिकी पार्ट अबाउट कस्टर्ड इज़ कि वो ठंडा टाइम पे हो जाए, अगर वो नहीं होता है तो फिर वो थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है खाने को। दैट इज़ द ओनली ट्रिकीस्ट पार्ट, दैट्स इट। वरना तो वो बनाना करना इज़ तो लाइक क्वाइट ईजी, बट भालू अपी मेड इट सीम लाइक एज इफ पता नहीं कौन से हम कॉम्प्लिकेटेड डिशेस बना रहे हैं यहाँ पर। फिर आ जाते हैं एलेक्सा पे। ओह माय गॉड, गवार पंदी की हद। बोलते हैं ना जिसको कुछ नहीं मिला उसको कुछ मिल गया ना, तो ज़बरदस्ती। मतलब कि एक तो वो इतना सा रूम है, ठीक है, यहाँ पर तुम लेटे हो बेड पे, एक हाथ करोगे तो वो कर्टन्स है वहाँ पर, और फ़ैन वगैरह के भी आई एम अज्यूमिंग के बटन सारे बेड साइड पे ही होंगे। तो एलेक्सा का काम वहाँ पर है क्या, आई हैव नो आइडिया। बट नहीं, अभी हमको पैसा है तो कहीं तो खर्च करना पड़ेगा ना। मतलब कि अगर एक टाइम को भाई भाभी भी लगा लेते ना अपने हॉल एरिया में, तो मैं बोलती कि हाँ शायद इतना बड़ा हॉल है तो कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई अलेक्सा को बोल दो कि भाई लाइटें ऑफ कर दो, ऑन कर दो। बट इवन दे आर लाइक कि नहीं, हम भाई हम उठ के 2-3 काम कर लेंगे। यहाँ पर गुटका और ये इसको गुटकी को तो बोलते हैं ना कि अपनी उठानी नहीं है तशरीफ़, जहाँ पर बैठे हैं बस वहीं से बैठ के अलेक्सा को बोल दो ये सारे काम कर दो करके। तो वो वाले होती है, फिर उसके बाद फिर निकल जाती है बाहर। अरे बाप रे, मतलब कि अब ये फिर निकली है, और ये क्यों निकली है, मतलब कि सिर्फ मैं गाड़ी में बैठूँगी, काम ये लोग जाएंगे बाहर करेंगे, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठूँगी। और यहाँ पर इसके बैक में दर्द हो रहा है, इसको आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, इसको अच्छा नहीं लगता है बाहर जाना, कुछ करना, व्लॉग बनाना, और पता नहीं कौन सी इसको बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या उसको हो रहा है। उसको क्या कुछ भी और भी वो इसमें बोल रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, पता नहीं जो भी। बट उसको इतनी कुछ इश्यूज़ है उसके प्रेगनेंसी में। बट जहाँ मतलब कहते हैं हर इशू का उसका एक ही सल्यूशन है कि इसको उठा के बाहर लेके चलो। आधी रात बोलो या आधा दिन बोलो या कुछ भी बोलो, बस खाना और बाहर लेके जाने में उसकी पूरी तबीयत एकदम परफेक्टली फ़ाइन हो जाती है। फिर ना ही कोई यूरिन इन्फेक्शन होता है, ना ही कोई बैक पेन होता है, मतलब कि कुछ भी नहीं होता है। फिर वो एकदम और जब सास ससुर थे तो भाई बेड से उठा ही नहीं जा रहा था उसे, खाना भी बेड पे ही खाई रही थी, एकदम बेड पे ऐसे टिक गई थी ना जैसे कि भाई साहब एक टाइम को तो सबको ऐसा लग रहा था कि अरे वाकई में इसके साथ तो बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ हो रहे हैं, बेचारी बेड रिडन हो गई है। और फिर शी वाज सेइंग ऑल्सो भाभी जैसे मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, सो पीपल अज्यूम मे बी शी इज़ हैविंग स्पॉटिंग और समथिंग लाइक दैट।
एवरीथिंग वॉज नौटंकी। मतलब अब जाकर पता चल रहा है कि सब कुछ नौटंकी है, एवरीथिंग वॉज नौटंकी। इनफैक्ट तो वो जो सब बोल रहे हैं ना कि उसका जो आयरन कम हो गया था एंड वो जो बेबी वेट कम था एंड ऑल दैट, वो सब भी नौटंकी है। बिकॉज अभी मैंने सिजलिंग का जब लास्ट सुना था उसने भी यही पॉइंट आउट किया था कि 18 डेज़ में उसका जो वो था, वो आई थिंक मैंने भी बोला था कि वो उसने 18 डेज़ का बोला था, बट 18 डेज़ कि मेरे ख्याल में तो ऊपर ही हो गए। बिकॉज जब वो लास्ट गई थी तब उसके सास ससुर थे और वो 15 रोज़ा ही अराउंड था या समथिंग। तो अब 18 डेज़ के ऊपर ऑलमोस्ट होने आ रहे हैं, बट कोई चेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। Everything is perfectly fine because I think eventually at the first place only everything was very fine. She just made it all up so that people get हो भालूपी को पता नहीं क्या हो रहा है, सारे आ जाए कमेंट के ऊपर, अरे ये खा लो, ये पी लो, मेहंदी लगा लो गोरे हो जाओगे, नारियल पानी पी लो गोरे हो जाओगा, बच्चा गोरा हो जाएगा, ये आई डोंट नो स्टफ लाइक दैट। तो ये होल थिंग में यही हुआ। एंड आई थिंक वन ऑफ द पार्ट में वो लोग शायद गुटके के रेस्टोरेंट के यहाँ से जा रहे होते हैं और वो कहते हैं मंदी खाओगे, मंदी खाओगे, तो वो कहती है कि हाँ घर पे भेज दो। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो जो ये मंदी वाली रेस्टोरेंट मतलब है वो इसके होटल के सामने, इसके रेस्टोरेंट के सामने है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मंदी सामने से लेकर मतलब अपने ही रेस्टोरेंट के सामने वाले रेस्टोरेंट से मंदी लेकर खा रहा है, बट अपने रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा रहा है, समथिंग लाइक दैट, आई हैव नो आइडिया। तो ये एक चीज़ थी। आई एम अज्यूमिंग कि उसके रेस्टोरेंट के सामने शायद दस्तरखान है रेस्टोरेंट का नाम। आई एम नॉट श्योर, इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट्स आई मेरे दिमाग में वही एरिया आ रहा है जो मुझे किसी ने बताया कि इसका रेस्टोरेंट जहाँ पर है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वही एरिया है जहाँ पर इसका रेस्टोरेंट है। तो आई थिंक दिस वाज इट अबाउट द होल भालू अपी व्लॉग। अब उसके बाद लेट्स सी और व्लॉग्स अभी आते हैं तो फिर उस हिसाब से रिव्यू करते हैं। दूसरे किसी के व्लॉग में ऐसा कुछ रिव्यू करने टाइप मुझे तो नहीं लगा, बट अगर होता है तो आई विल डेफिनेटली रिव्यू अबाउट दैट ऑल्सो। Thank you so much guys, please don't forget to like, share, subscribe and please subscribe करिए because it really matters. Thank you.